नमस्कार दोस्तों, 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब पहले चरण की वोटिंग समाप्त होते ही पहले चरण के 71 सीटों को लेकर बड़े ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। जी आपको बता दें, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। आपको बता दें, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक महागठबंधन को यानी आरजेडी कांग्रेस को बड़ा फायदा होने की संभावना है। जहां आपको बता दें, जहां एक तरफ इस चुनाव को जीतने को लेकर जेडीयू बीजेपी यानी एनडीए पूरी ताकत झोंक चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी यानी महागठबंधन भी बिहार चुनाव जीतने को लेकर पूरी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन आपको बता दें, 71 सीटों पर हुए मतदान को लेकर जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसके मुताबिक बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरह की सभी खबरें आपके पास पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। मतदाताओं को प्रणाम। उनके स्नेह और जन उभार ने चुनाव की तो तस्वीर ही बदल दी। हम कभी भी बदोलेपन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं आपको कहूं 55 सीट तो उंगली पर हम जीत चुके हैं। 5-6 और उसमें जोड़ लीजिए। जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो 10 सीटों पर अगर कहीं आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसमें सिर्फ महागठबंधन के प्रत्याशियों क्या ही योगदान नहीं है, या नेता प्रतिपक्ष का ये कहना कि रोजगार ही मुद्दा रहेगा चाहे आप कुछ करो, समान काम का समान वेतन ही मुद्दा रहेगा चाहे आप कुछ करो, संविदा कर्मियों को संविदा नाम के शब्द को खत्म किया जाएगा चाहे आप कुछ करो, जो सेविका हैं या आंगनबाड़ी से सहायिका हैं या रसोईया हैं या मैं समझता हूँ जीविका दीदियां या जितने भी लोग कल्याण में जो वेलफेयर स्टेट की पूरी चीज को अपने कंधे पे उठाए हुए हैं, उनके जिंदगी की अनिश्चितता को खत्म करने की बात है। तो आज बिहार ने प्रथम चरण में उस पर मुहर लगा दी है। मैं बहुत अपने दल की ओर से, अपने गठबंधन सहयोगियों की ओर से सिर्फ इतना कहूंगा कि अब ये उभार प्रथम चरण तक नहीं रहेगा, ये दूसरे चरण में जाएगा, तीसरे चरण में जाएगा और 10 नवंबर को एक लोकोन्मुख प्रगतिशील रोजगारोन्मुख सरकार बिहार को हासिल होने जा रही है। घमंड और अहंकार आ जाता है इतने साल सत्ता में रहने के बाद। मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ा सेवक होना चाहिए इस प्रदेश का, जवाब देने से मुकर रहे हैं, पारदर्शिता दिखाने से मुकर रहे हैं। जो गड़बड़ घोटाले लगातार पिछले 5 साल में हुए उस पर पर्दा डालने की बात करते हैं। तो कैसे सुशासन देंगे आप? नौजवानों को आप रोकते हैं, दल बदल को आप प्रेरित करते हैं, भ्रष्टाचार को आप पोषित करते हैं और अपनी कुर्सी सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए आप तैयार हैं। वो व्यक्ति और वो सरकार, वो दल बिहार का भला नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी, क्या कोई इससे भी बड़ा दुख हो सकता है? क्या कोई इससे भी बड़ा दुख हो सकता है कि मां की गोद में बच्चे का शव हो, सर उड़ा दिया गया हो और मां बिलख बिलख कर रोती हो? नरेंद्र मोदी जी, काश आपके संतान होती तो आप ये दुख जान पाते। हजार संवेदनाओं की मौत के बाद ऐसी निष्ठुर और निर्लज्ज सरकार जन्म लेती है जो बिहार में जदयू और भाजपा सरकार है। अब यह साफ है साथियों कि मुंगेर में दुर्गा मां के भक्तों पर गोली लाठी कांड नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार के इशारे पर हुआ। मैं फिर दोहराता हूं, यह साफ है कि मुंगेर में दुर्गा मां के भक्तों के साथ गोली लाठी कांड नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार के इशारे पर हुआ। इसीलिए बिहार की जनता कह रही है, ये नीतीश कुमार और सुशील मोदी नहीं,
ये निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की जोड़ी है। महागठबंधन ने नीतीश सरकार की बर्खास्तगी की कल मांग रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, पर उन्होंने सत्ता की ड्योढ़ी पर मुंगेर के साथ न्याय करने बारे एक नहीं सुनी। 72 घंटे से न्याय की गुहार लगा रहे मुंगेर वासियों को न्याय देने की बजाय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एसपी और डीसी को बचाने में लगे रहे। एसपी और कलेक्टर को बचाते रहे, क्योंकि वहां की एसपी जदयू के एक बड़े नेता की बेटी है और कलेक्टर सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी का चहेता है। यही सच्चाई है। 72 घंटे बाद मुंगेर एक बार फिर हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण लपटों से जल रहा है। कानून व्यवस्था तार तार है, चारों ओर आगजनी है, तोड़फोड़ है और जिम्मेवार नीतीश सरकार है। क्या प्रधानमंत्री इसलिए अब जिम्मेवारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री पर आ टिकी है, जो कल यहां आए थे। इसीलिए बिहार के 12 करोड़ लोगों की ओर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारे 5 सवाल हैं। 5 सवाल। सवाल नंबर 1, मुंगेर में मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन कर रहे भक्तों को बगैर कारण जानवरों की तरह पीटने का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? दूसरा सवाल, मुंगेर के 8 निवासियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने और उन्हें घायल करने का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? सवाल नंबर 3, मुंगेर में मासूम अनुराग कुमार के सर पर गोली मार उस निर्दोष का भेजा उड़ाने का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? सवाल नंबर 4, मुंगेर में 72 घंटे से जनता को न्याय देने की बजाय प्रथम दृष्टि से असली दोषी एसपी और कलेक्टर को बचाने के षड्यंत्र का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? सवाल नंबर 5, मुंगेर हिंसा में जदयू भाजपा सरकार के महाजंगल राज का जिम्मेवार कौन है मोदी जी? एसपी डीसी की ट्रांसफर की लीपापोती से कुछ नहीं चलने वाला। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी और मुंगेर को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। साफ है कि नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को एक क्षण भी अब गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं और जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। वो 12 करोड़ बिहार वासियों को जवाब दें। आदरणीय मित्र, दिल्ली में सरकार आपकी, दिल्ली में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह आपके, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके, बिहार में सरकार आपकी, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके, बिहार में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी आपके, मुंगेर की एसपी आपकी, मुंगेर के कलेक्टर आपके, दिल्ली की आईबी और सीबीआई आपकी, बिहार की सीआईडी आपकी, और फिर भी साजिश। तो फिर दिल्ली से बिहार की सरकारों को चलता किया जाना चाहिए, ऐसा ही हम कह रहे हैं। आदरणीय मित्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे से खेल खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो साफ है। और उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम से ये और साफ हो गया है। जब जब मोदी जी पर संकट आता है तो ओवैसी उनके साथ खड़ा हो जाता है।
आरएसएस और ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का काम है विघटन और बंटवारा। अब ओवैसी जी के साथ कौन खड़ा है? बहुजन समाज पार्टी भी। बहुजन समाज पार्टी किसके साथ खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो फिर ये पूरा गठबंधन किसकी बी टीम है? सी टीम, माफ कीजिए, लोजपा है बी। तो ये पूरा गठबंधन किसकी सी टीम है? भारतीय जनता पार्टी की। ये बिहार के 12 करोड़ सूझवान लोगों को सोचना है कि भ्रमजाल और माया जाल में फंसाकर किस प्रकार से ओवैसी एंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं।